नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मेरे सामने जो है एक बहुत प्यारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गुजरी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस हदीस को जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये सही मुस्लिम की हदीस है और इसके रावी जो है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों के लिए 3 बातों को पसंद फरमाते हैं और 3 बातों को नापसंद फरमाते हैं। अब वो बातें जिनको अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए पसंद फरमाते हैं वो क्या है? नंबर 1 कि बंदा सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और इसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराए, यानी तौहीद। इंसान जो है वो तौहीद पर कायम हो जाए और उस पर जम जाए। वो अल्लाह के सिवा किसी और को जो है वो अपनी इबादत में शरीक ना ठहराए। नंबर 2, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो और तफरकाबाजी इख्तियार ना करो। मुझे हमेशा से लगता था कि जब भी मैं ये बात सुनती थी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो मुझे लगता था कि दीन पर कायम हो जाना या नेकी पर जम जाना, इसको अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना कहते हैं। पर मैंने आज इस हदीस के हवाले से जाना कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का मतलब ये है कि मुसलमान आपस में जो है वो इत्तेहाद के साथ में रहे, मुत्तहिद होकर रहे, तफरकाबाजी में ना पड़ जाए, यानी फ़िरकों में ना बढ़ जाए। ये है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना। और अल्लाह ताला ने जिनको जो है वो तुम्हारा हुक्मरान बनाया है, इनकी खैर-ख्वाही करो। यानी अल्लाह ताला जिसे भी मुसलमानों का हुक्मरान बनाए, तो मुसलमानों को चाहिए कि खैर-ख्वाही से मुराद यहाँ पर ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि अपने हुक्मरान की बात सुने। वो जो भी हुक्म दे, उस पर जो है वो अमल करे। पर वो हुक्म क्या होना चाहिए? शरीयत के खिलाफ ना हो बस वो हुक्म। और जिन बातों को अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों के लिए नापसंद फरमाता है, वो बातें क्या है? नंबर 1, बेमकसद इधर-उधर की बातें करना, जिसे आज के ज़माने में हम गॉसिप कहते हैं। ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। मैंने जब ये हदीस सुनी तो मुझे लगा कि कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ख़याल करते हैं। अ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये बताना चाहते हैं कि देखो जो जिस मिशन पर तुम हो, वो कितना बड़ा है। उसमें जो है वो फ़ुज़ूल की चीज़ों के लिए बिल्कुल भी वक़्त नहीं है। तुम्हें हमेशा जो है वो इस मिशन के लिए तैयार रहना है, यानी दीन सीखना है, दूसरों तक दीन को पहुँचाना है, खुद भी जो है वो तौहीद पर जमना है और अपने साथ जो है वो दूसरे लोगों को भी तौहीद पर लाना है। तो एक इंसान जिसके पास एक बड़ा मिशन हो, वो फ़ुज़ूल की चीज़ों में लग ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला को ये सख्त नापसंद है कि इंसान जो है वो अल्लाह की यानी ऐसी बातें करे जिसमें ना उसके दुनियावी कोई फ़ायदा है और ना आखिरत का कोई फ़ायदा है। और आज देख लीजिए हमारी गॉसिप में यही होता है, बस उसमें कोई खैर होती ही नहीं है हमारी गॉसिपिंग में। तो अल्लाह इससे जो है वो हमें बचाए। फिर कसरत सवाल, अल्लाह ताला इसे भी नापसंद करता है। कसरत सवाल क्या है? कसरत सवाल ये है कि हर बात में हुज्जत करना। देखिए, जो चीज़ अल्लाह ताला ने अपनी किताब में नाज़िल कर दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके मुतालिक इरशाद फरमा दिया कि ये अमल करना है, ये अमल नहीं करना है। अब वो शरीयत हमारी अकल में समाए नहीं समाए, हमें सवाल नहीं करना है। हमें खामोशी से जो है वो उस पर अमल करना है, क्योंकि हमारी अक्ल से बढ़कर जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की बात है, ये चीज़ याद रख लीजिए। अब जब बंदा ज़्यादा सवाल करने लगता है तो शैतान भी जो है वो उसके दिमाग को जो है वो टेढ़ी ही तरफ लगा देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो इस चीज़ से भी जो है हमें मना किया है। और माल को ज़ाया करना, तीसरी चीज़ क्या है? माल को ज़ाया करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सख्त नापसंद है। आप सबको वो हदीस पता होगी जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों की कैटेगरी बताई, जिसमें जो है ये बताया कि रश्क जो है वो किस पर किया जा सकता है। ज़ाहिर है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो, एक मुत्तकी इंसान को देखकर हमें रश्क आता है कि हमारा भी नफ्स कहे कि हम भी अल्लाह के दीन को ऐसा सीखें और दूसरों तक इस तरीके से सिखाएँ, यानी अल्लाह के दीन दीन की तरफ जो है वो हमारा नफ्स हमको लेकर जाए। ऐसे इंसान को देखकर जो ज़्यादा मुत्तकी है उसे देखकर रश्क आता है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा वो इंसान बताया जिसके ऊपर रश्क किया जा सकता है, वो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया हो और वो अपनी माल से जो है वो क्या करे,
اللہ کے راہ میں جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرے، یعنی دین کو تقویت جو ہے وہ اپنے مال سے وہ پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ مال بھی جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے خریدا اور کہاں پر جو ہے وہ اس مال کو لگایا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے حدیث سنی ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ ہم کو توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم سے قبول کرے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔